तुम्हें पता है शहरी, आज हमारे घर कौन आ रहा है? मुझे बाय गॉड कुछ नहीं पता। सुनोगे ना नाम तो उछल पड़ोगे। लो बगैर सुने ही उछल जाता हूँ। इतने से उछलने में तो कॉकरोच भी नहीं मरेगा। कॉकरोच को आए। शहरी, तुम्हारे ऐसे डरने से ना मुझे अपनी एक सहेली याद आ गई। अब सहेली की बातें मत करो, मुझे अपनी सहेलियां भी याद आने लगती हैं। हम कितने मजे करते थे ना, इतनी उछल कूद, खो खो खेलते थे, चमचम खेलते थे। और पता है गुड्डे गुड़ी की शादी में इतना मजा आता था, हमेशा ना मैं ना सारा जहेज खुद ले जाता था। शहरी, तुम तो बचपन से ही। उफ अल्लाह, मैं ये सोच रही थी कि शायद किसी गलत केमिकल का रिएक्शन हो गया था तुम्हें। बचपन से कैसे हो तुम तो? अच्छा अब ज्यादा केमिस्ट्री की उस्तानी मत बनो। ये बताओ सच्ची सच्ची आ कौन रहा है? मेरे तो कलेजा मुंह को आया जा रहा है। हाँ, वैसे मैंने अगर तुम्हें नाम बता दिया तो तुम्हारे उछलने का शौक भी पूरा हो जाएगा, लेकिन मैंने ये सोचा है कि तुम्हारी एक्साइटमेंट का जो लेवल है ना, तुम्हें थोड़ा सा जरा और तंग किया जाए। अरे हाँ, तुमने तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है ना, जाओ जाके 2 घंटे के लिए सो जाओ, तुम्हें बहुत सारा काम करना है शाम में। बताओ 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 कौन आ रहा है? शेरी, एक तो तुम्हारे अंदर की जो औरत है ना, देखो अपने अंदर की औरत को बाहर निकालो और सो जाओ सुकून से। मैं तुम्हें जगा दूंगी 2 घंटे बाद। मैं सोने जा रहा हूँ, नींद है, लेकिन बता दो ना प्लीज। शेरी, गो। मम्मी की तरह क्यों डांट रही हो? उफ अल्लाह, अभी तो मुझे बहुत सारा तैयार होना है। बड़ा अच्छा घर है भैया आपका। जी बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स फॉर कमिंग बाय द वे। बहुत बहुत शुक्रिया वापस बुलाने के लिए। नहीं, आप इतने अरसे के बाद मेरे घर आए तो मुझे आपको यूं वापस भेजना नहीं चाहिए था, मुझे लगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको लतीफ़ों से कितनी दिलचस्पी है? कभी सिर्फ सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं या सुनाते भी हैं? समी के भाई का क्या नाम है? तैफूर खान। तैफूर से कभी पूछिएगा। तैफूर, मैं नाम जानता था तुम्हारा, ये नहीं था कि मैं नहीं जानता था, मैं इनसे कहलवाना चाह रहा था। ख़वातीन या ख़ातून के मुंह से अगर किसी मर्द का नाम आए तो कितना खूबसूरत लगता है। अब मैं तैफूर कहूँगा, उन्होंने कहा तैफूर, कितना फ़र्क था इन दो में। तो तैफूर और मेरी एक बैठक हुई, हम लोग सुपर हाईवे से वापस आ रहे थे और हमने बाकायदा एक सेशन किया लतीफ़ों का। एक लतीफ़ा वो सुनाता था। वो वैसे भी लतीफ़े बड़े अच्छे सुनाते हैं और हर बात में उनकी एक पंच लाइन होती है। एक बड़ा ज़ख़ीरा उसके पास लतीफ़ों का। तो फिर मेरे पास भी था, मैं कहा चलो भाई। वो पंजाबी में सुना रहा था और मैं उर्दू में सुनाया जा रहा था। और उसमें एक लतीफ़ा वहाँ से आता था तो उसका जवाब मैं देता था। हाँ। फिर वहाँ से एक और लतीफ़ा आता था, फिर मैं जवाब देता था। तो ऐसा एक मौका नहीं हुआ कि उसके पास लतीफ़े कम हो गए हों या मेरे पास कम हो गए। अच्छा, मैं जहाँ बैठ के वो लतीफ़े सुना रहा था उसमें वाकई सब अच्छे लतीफ़े थे, मगर अच्छे लतीफ़े गंदे लतीफ़े होते हैं। अब मैं गंदे लतीफ़े सुना नहीं सकता यहाँ। जी जी मुझे पता है, लेकिन कोई ऐसा लतीफ़ा जो हम टीवी पे चला सकें अदनान। तो अच्छा लतीफ़ा एक याद आया, तो इसी किस्म के अच्छे लतीफ़े मुझे याद हैं जिसके कोई सर पैर नहीं होगा। तो क्या था, हाँ, लोग बहरे सफ़र कर रहे होते हैं ट्रेन में और दोनों ये प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि वो बहरे नहीं है और दोनों एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं जैसे भाई सब उनकी जो क़ुव्वत समात है वो बिल्कुल 100% है। तो एक बहरा दूसरे से कहता है अच्छा भाई अस्सलाम वालेकुम, कहता है वालेकुम अस्सलाम। कहता आप हैदराबाद जा रहे हैं? कहते नहीं भाई मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। कहता अच्छा मैं समझा आप हैदराबाद जा रहे हैं। अब इसी किस्म के अच्छे लतीफ़े हो सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब जो फिल्म का एक दौर चल रहा है और फिल्म इंडस्ट्री हमारी रिवाइवल पे है और हम लोग सब मिलके बहुत कोशिश कर रहे हैं कि फ़िल्म बहुत बेहतर हो जाए। इस फिल्म में और पुरानी फिल्म में आपको क्या फ़र्क लगता है और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए अभी फिल्म को बेहतर करने के लिए? देखिए, पाकिस्तानी फिल्मों के 3 दौर रहे हैं। एक पार्टीशन के बाद, एक 60s से 70s तक का,
मैं इनफैक्ट इसको 3 में नहीं, मैं ज़्यादा में जोड़ दूंगा इसको। और फिर जब ये 80s से जो 2000 तक का जो दौर था, यानी 80 से आप लगा लीजिए 90s तक का दौर, वो एक और फिल्म का दौर था जिसमें पंजाबी फिल्मों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और बहुत ही बड़ा एक क्या कहिए, मैं ये कह सकता हूँ कि एहसान था पंजाबी फिल्मों का, जिसने इस इंडस्ट्री को रिवाइव क्या है, ये चलाता रखा, ज़िंदा रखा। फिर ऑफ कोर्स कुछ हालात ऐसे हुए, ख़त्म हो गई वो इंडस्ट्री भी। फिर पश्तो फिल्मों ने इसको ज़िंदा रखा है, इस इंडस्ट्री को, और अभी भी बन रही हैं पश्तो फिल्में। अगर लाहौर से मैं बात करता हूँ, तो इसी दौरान जब फिल्में शुरू हुई थी तो कराची से बनना शुरू हुई थी, और फिर ऐसी फिल्में बनी, दो राह जैसी हो गई, अरमान हो गई, और फिर क्या गाने होते थे, क्या सिंगर्स थे, क्या स्टोरीज़ थी। उसकी एक वजह जो उस दौर की जो मैं जो समझता हूँ वजह, वो ये था कि ईस्ट पाकिस्तान होता था, और ईस्ट पाकिस्तान के पास बड़ा कल्चर रहा है हमेशा से, गाने के हवाले से, डायरेक्शंस के हवाले से। इवन अगर आप बंगाली शायरी भी सुने तो बहुत मज़ेदार है, ठीक है ना। उनकी धुनें जो हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं, बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं बंगालीज। तो आपके पास नज़रुल इस्लाम जैसे डायरेक्टर्स थे, रॉबिन घोष जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर थे, फिर शबनम जैसी अदाकारा थी, शहनाज बेगम जैसी गुलकारा थी, रूना लैला थी, फिर बशीर साहब एक होते थे, वो बड़ा खूब गाते थे गाना, फिर रहमान साहब होते थे जो प्रोड्यूसर भी थे, एक्टर भी थे। तो वो उस ज़माने की जो फिल्में थी उनमें बड़ा एक आर्ट नज़र आता था। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर स्टोरी स्ट्रॉन्ग है ना, तो फिल्म फिर ये नहीं देखता कि वो लाइट सही थी, अरे आवाज़ सही नहीं आई, भूल जाता कहानी के बाद साउंड, आवाज़ कैसी है, डबिंग कैसी हुई है, उसके बाद एडिटिंग कैसी हुई है फिल्म की, ठीक है ना। फिर जाके देखिए, फिल्म के हवाले से मैं ऐसे बताऊंगा कि फिल्म जो है जैसे ड्रामा होता है, वो होता है ड्रामा इज़ ऑल अबाउट डायलॉग्स, सीन्स। फिल्म इज़ ऑल अबाउट शॉट्स। अगर आपने जो टिकट लेके गया है और थिएटर में बैठा हुआ है और वो अपनी कुर्सी से अगर हर 5 मिनट के बाद एच पे नहीं आ रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं उस फिल्म का। फिल्म हर 5 मिनट के बाद क्लाइमेक्स मांगती है। अब ये नहीं कि इंटरवल में क्लाइमेक्स आएगा तो ख़त्म होगा। सोसाइटी के साथ देखें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आप कह रहे हैं फिल्में बहुत बुरी बन रही हैं या अच्छी बन रही हैं, बन तो रही है ना दोबारा। और अभी दूसरे जो नए बच्चे आए हैं वो बड़े अच्छी बना रहे हैं फिल्में, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। शायद एक भेड़ चाल भी शुरू हो गई है, कॉमेडी शुरू, पहले आर्मी की फिल्में बन रही थी तो आर्मी की बन रही थी, अब कॉमेडी बन रही थी तो कॉमेडी बन रही थी, रोमांस बन रही थी तो रोमांस। होने दें, बनने दें, कितना बुरा काम होगा, उसके बाद अच्छा काम भी तो होगा ना। तो ये आएगा, अच्छा वक्त आएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो दौर आ गया है फिल्मों का, जिसको हम कहते हैं न्यू सिनेमा, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ है। और इंशाल्लाह आप देखिएगा, इसकी वजह से दोबारा ये इंडस्ट्री रिवाइव होगी और बहुत बड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे दर्जा भी मिल जाए इंडस्ट्री का तो कितनी अच्छी बात होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पश्तो मूवीज़ से कभी ऑफर नहीं आई आपको? नहीं आई नहीं, मगर दोस्तों के साथ बैठ के ज़रूर देखी है। पश्तो मूवी में क्या पसंद है आपको? पश्तो समझ आती है? एक मूवी थी, मुझे हीरोइन की शक्ल नज़र नहीं आई, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मगर थी अच्छी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आपने उस दौर में हॉलीवुड की मूवी की जब बड़े बड़े एक्टर्स हमारे पाकिस्तान के, फिल्म के हों चाहे टीवी के हों, वो ख्यालों में सोचा करते थे कि हम लोग हॉलीवुड की कोई मूवी करेंगे। तो वो करने के बाद क्या आपकी एक्टिंग में और निखार आया, या आपकी पर्सनैलिटी में, या एज ह्यूमन बीइंग, या आपको लगा कि अब आप सही वाले अदनान सिद्दीकी हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ, आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को नहीं पता हो।
इरफान खान साहब, उनका ताल्लुक़ इंडिया से है, अदनान सिद्दीकी साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। दोनों का हॉलीवुड डेब्यू एक ही साथ होता है। अदनान सिद्दीकी का डेब्यू शुरू हुआ माइटी हार्ट से और ख़त्म हो गया। इरफान खान माशाल्लाह फिल्म पे फिल्म किए जा रहे हैं। उन्होंने फिर अब आपने देखी होगी, रिसेंटली उन्होंने मूवी की थी जुरासिक पार्क, उसके ओनर बने हुए हैं वो। तो मतलब ही इज़ गॉन प्लेसेस। उसकी वजह ये है कि इंडिया अपने एक्टर्स को बड़ा प्रमोट करता है। उधर एजेंट्स भी आते हैं, क्योंकि जब माइटी हार्ट के बाद मुझे जब एजेंट मिला तो उसको तो यही नहीं पता था कि पाकिस्तान में एक्टिंग भी होती है, या अगर एशिया से लेना है और हमारी जैसी शक्लें इंडिया में हैं और बड़े एक्टर्स हैं उधर और बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। आसानी से मुराद ये है कि उनको पता है कि एक बॉलीवुड इंडस्ट्री है, लॉलीवुड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपका पहला सीरियल पीटीवी पे चला उरूसा के नाम से, और एज हीरो आप उसमें आपकी अपीयरेंस थी पहली बार, तो व्यूअर्स में और स्पेशली इन गर्ल्स, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, उनके लिए एक बहुत बड़ी एक चीज़ थी कि एक बहुत हैंडसम इंसान पीटीवी पे बहुत अरसे के बाद नज़र आया। तो इस बारे में आपको कितना फीडबैक मिला? अच्छा, मैं हैंडसम जो लफ्ज़ है ना, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं समझता। उसकी वजह है, हैंडसम के लिए आप दूसरा लफ्ज़ क्या इस्तेमाल कर सकती हैं? हैंडसम के अलावा गुड लुक, गुड लुकिंग, जी, है ना, सिंपल। तो मैं ऑफेंड नहीं करना चाह रहा आपको, मगर मुझे ऐसा लगता है कि हैंडसम तो जब मैं 16 साल का था जब था, गुड लुकिंग कहने बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे तो ये लगता है कि उस वक्त से लेके अभी तक आप हैंडसम नहीं कहूँगी, गुड लुकिंग थे, हैं और रहेंगे। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, आपने प्रोडक्शन भी की? हाँ, 3। पहली मरियम है, दूसरी दानिया और तीसरे जैद। मेरी माशाल्लाह जब मरियम पैदा हुई, उनका नाम है मरियम जान, मैं उनको मरियम जान कहता हूँ। जब वो हुई 24 फरवरी, फिर दानिया हुई। दानिया का नाम मैं पुकारता हूँ दानिया जानिया, वो हुई 24 अक्टूबर। फिर जैद साहब हुए, उनको मैं जैद साहब ही कहता हूँ, जैसे मैंने अभी कहा। वो हुए 24 मार्च। वाओ, सेम डे, 24। तो 24 का जो हिस्सा है, जो डिजिट है, वो तीनों में सिमिलर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अपने बच्चों की बात की, क्या आपको लगता है कि आपकी एक बॉन्डिंग या आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बच्चों के साथ वैसी ही है जैसे एक बाप की होनी चाहिए अपनी औलाद के साथ? क्या आप उतना टाइम दे पाते हैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को? नहीं, मुझे ये नहीं समझ, मैं बच्चों की बात करूं पहले मियाँ के। वैसे बीवी और बच्चे दोनों इकट्ठे होते हैं, लेकिन चले आप बीवी को स्टोर में थोड़ी बंद कर देते होंगे उस दौरान। I think a wife has a big role for actors and for anybody who works. और वो अगर हाउस वाइफ है तो वो तो एक ऐसी, मैं इस वक्त यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ और मैं अपना वक्त दे रहा हूँ, इसकी एक कीमत है। आप यहाँ बैठी हैं, इसकी एक कीमत है। ये जो मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी घर छोड़ कर आए हुए, इनकी भी एक कीमत। मेकअप किया इन्होंने, किसी ने लिखा, कोई डायरेक्ट कर रहा है, हर कोई अपना टैलेंट के पैसे ले रहा है। तो बेसिकली व्हाट ही इज डूइंग, अपना एक टैलेंट दे रहा है, उसकी जगह पैसे ले रहा है। तो हम थोड़े से सेल्फिश हैं, ठीक है, हो गए ना। अब आप सोचिए, हम अपनी मर्जी से आते हैं और मैं थोड़ी देर में कह दूंगा भाई ख़त्म करो, मैं जा रहा हूँ, फिर मैं घर चला जाऊंगा, फिर खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा, फिर सुबह उठूंगा, हाँ भाई मैं अभी नहीं, 10 बजे या 11-12 बजे आऊँगा, जो भी होगा, नहीं आज जल्दी जाना है मुझको। ये मगर एक शख्स ऐसा है जो 365 दिन काम कर रहा है,
छुट्टी नहीं है और उसको तनख्वाह भी नहीं मिल रही इस काम की। वो हर रोज़ सुबह 6 बजे उठता है, इतवार को भी उठता है, सैटरडे को भी उठता है। वो बच्चों को स्कूल भेजता है, फिर मियाँ को खाना खिलाता है, नाश्ता करके भेजता है, फिर वो दोपहर को उसकी जिम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं खाने की, फिर उसके बाद वो बच्चों को लेने जाता है, फिर उसके बाद वो शाम को होता है, फिर उसने घर को सफाई भी करनी है, फिर उसके बाद उसने घर मियाँ के रिश्तेदारों से भी मिलना है, फिर अपने रिश्तेदारों से भी मिलना है। एंड दिस प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन और कोई एप्रिसिएशन भी नहीं है। और एक गलती हो जाए उससे, यार एक ये खाना बनाया है, तो उसको तो खराज तहसीन देना चाहिए। ये तो हो गया बीवी का रुतबा, ठीक है। बच्चे, मेरे ख्याल में शादी के बाद जो सबसे बड़ा तोहफा है वो औलाद है, और इसका कोई ये इतनी अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है। और ये जो दुआएं होती हैं ना कि मुझे लड़का चाहिए लड़की चाहिए, ये तो बिल्कुल भूल जाएं, ये होनी भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में दुआ होनी चाहिए सबसे, जो बहुत ही मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे नेक, तो यकीनन है, जहन से बिल्कुल दुरुस्त, आँखें, नाक, कान, पैर सब सलामत है। ये कितनी बड़ी नेमत है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक एक्टर की बीवी के लिए क्या ये मुश्किल नहीं होता होगा कि उसका जो हस्बैंड है वो बाहर ज़्यादातर और ज़्यादा टाइम ख़वातीन के साथ गुजारता है, क्योंकि वो शोबिस से रिलेटेड है, आप शूट्स पर होते हैं मैक्सिमम। ये एक्टर को ज़्यादा बदनाम है मेरे ख्याल में। सही। ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है कि एक्टर ही ऐसा होता होगा? बैंकर्स में भी तो लड़कियां होती हैं। बिल्कुल। या मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं किसी बैंकर को कुछ नहीं कह रहा, मगर हर जगह अच्छे लोग होते हैं, हर जगह बुरे लोग होते हैं। तो ये तो शैतान तो कहीं भी आ सकता है ना, तो वाई एक्टर? ये इस वक्त कौन आया? पता नहीं, ये शहरी को मिलने वाले बहुत लोग आ जाते हैं, वही बिन बुलाए मेहमान भी बहुत सारे आ जाते हैं।